हे सर जी एगो बात जान लो की मंगरुआ के माय मर गेलै। कहिया रे? ठीके बोले छै। हां ई झूठ बोले वाला बात छै। कहिया होले 3-4 दिन। हे रे रे बगो बगो कोदार लेने आवत। कोदार कथी मारे? जम कोदार मारन मर दबा आता है। कथी लो तो कोदार कथी? 4 सांझ दबाए के भोज ओकर माय मर गेलै तोरा गारा नहीं लगे छौ बोले? गारा लगतै मुझे कुछो नहीं लगे छै कि कुछो नहीं लगे छै। भोज माय मर नहीं गेलै भोज करैये पड़तै। ओ गरीब परिवार के छै कहां से भोज करते तो मंगरुआ चिन्है छौ? सुन न हां डिबिया जानै छै? हां डिबिया की होय छै? ओ तनी लॉ निकलल रहे छै बढ़ल रहे छै। नहीं भोज करथिन न एक बेर के बाढ़ देबन आ एक बेर के बोताई देबन। माने गांव से बाढ़ देबो खत्म की माने अगर भोज नहीं के पहले भोज करैये पड़तन 1 2 3 हरे नारायण भोज करबे करथिन। अहे ओकरा खाइल नहीं पूरे छै ओकरा खाय मंगरुआ के ओकरा घर के सुन एक भोज में कते रुपया लगे छै सुने ना छौ न? खेत छै हां होते 3-4 कट्ठा होते 5 कट्ठा। हां मान लो कि 20,000 रुपए जो बेचतै न तो 20-25 ओकर खेत बेच देबो। तब की त माने ओकर भोज खातिर जे 5 कट्ठा खेत थे ओकरा बर्बाद कर देबो। खेत बेचबै हम किनबै तो माने तो अपना फायदा किनबो ओकरा किनबो तो उपाय बताइयो की जो हां ओकरा कहिए जे सरजी कंजा हो हां तोहर माइक श्राद्ध कराय देतो। केना की करबो बताइ दियो? बता दो हे तनी देर तोर नहीं सुनी है एक रति रुकिया तोय नहीं सुनी रुइया दे कौन पर रुइया दे ली है। सुन हां क्या कट्ठा खेत छै? 5 कट्ठा 20,000 रुपए बिकते कते रुपा? 1 लाख मान लो। सुन 80,000 रुपा में 3 दिन 3 टोलवा 3 सांझ क्या देबे? ठीक छै बचते कते? 20 10 तोरा 10 हम पागल छौ पाप के रूपा तो अपनो पाप मारे हमरा नहीं लेके छै पाप के रूपा तो ही रखो आ नहीं मी होइल देबो। हमे हरे नारायण होइल देबो ई हम होइल पंचायती मानबो खुट्टा हो जे गारबो भोज उनका करइए पर मैं तोरा पास एलिए रे कि तोहर समाज के पढ़ल लिखल लोग छौ नहीं सुने ने तोहर कुछ करबो तो तोय तुम्हारे अगर खेत बेचा पर लगल छौ दूर मारा हट। हां नहीं भोज करथुन ना नहीं भोज करथिन ना बाल बच्चा के बियाह होतन भड़काए देबन। माने ई गुंडे करबो गेटरी बन के गुंडे करबन नोन सतुआ अपन बन के नहीं होइल देबन। अपन डफली अपन राग अपन गीत बजे के चाही मुर्दा जले या ना जले जलेबी की चूल्हा जले के चाहिए। नमस्कार मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत। आप समझ ही चुके होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो शुद्ध देहाती के 2 देहाती आनंद और पार्थ हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस तरह की एक्ट की सोच उन्हें कहाँ से मिली। जब एक वीडियो को 12 लाख व्यू मिल जाता है तो वाकई उस वीडियो में कोई तो बात होगी। मिलते हैं अनंत और पार्थ से। नमस्कार पार्थ जी और अनंत जी, शुद्ध देहाती के आप दोनों जो सबसे बड़े देहाती हैं उनका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पार्थ जी और अनंत जी, आपका एक्ट तो बेहद ही काबिल तारीफ़ है और 12 लाख जब किसी वीडियो में व्यू चला जाता है तो वाकई उसमें कुछ बात है। सुनने में तो हमें बहुत मज़ा आया मगर समाज में जो कुरीति है उसको भी दर्शा रहे हैं, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाता है। एक आदमी बढ़ावा दे रहा है और एक आदमी उसे रोक रहा है। आप लोग बहुत ही छोटे उम्र के हैं, इस बात पे काफ़ी दिन से आप लोगों ने रिसर्च किया होगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में पार्थ जी हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो नमस्ते जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और बहुत बहुत आभार, आपने इतना ढेर सारा प्यार दिया। मेरा नाम पार्थ सारथी है, मेरा घर बजलपुरा तेगरा हुआ और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मुंबई में रह के। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच है और फाइनल ईयर में हूँ और फ़िलहाल इंजीनियरिंग के साथ साथ शायरी स्टार्ट की थी, फिर लॉकडाउन हुआ और फिर यहाँ पर आकर एक अलग ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। जी अनंत जी कुछ आप अपने बारे में बताएं। सबसे पहले नमस्ते, गोर लगे छियो पूरे बिहार के बेगूसराय से और मेरा नाम अनंत है। मेरा घर भगवानपुर प्रखंड के तेयाय गांव में है और मेरे पिताजी बेसिकली बहुत छोटे किसान हैं, बहुत छोटे किसान हैं और सारी मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो तेयाय में ही हुई क्योंकि तेयाय में मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है और RVS कॉलेज तेयाय है, तो सारी शिक्षा दीक्षा मेरी कॉलेज में हुई है। मैं 3 विषय से स्नातक किया हूँ और वर्तमान में अभी मैं विधि के 2य वर्ष का छात्र हूँ। सारा कुछ मेरा इसी बेगूसराय के सोंधी मिट्टी में हुआ और मैंने देहात को मैडम बहुत करीब से देखा। मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत गरीब घर से अपना संबंध रखता हूँ और मैंने देहात की जो व्यवस्था होती है, देहात में जो दबाव होता है, देहात में जो एक भय पैदा करने का माहौल होता है, खौफनाक मंजर, उसको मैडम मैंने बहुत करीब से देखा है। और
ये कहिए कि एक संयोग था, नहीं कहते। मेरे प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि आपदा को अवसर में बदलिए, तो आपदा आई और पार्थ, चूंकि मैं रहता हूँ तेघरा में, तो पार्थ जब लॉकडाउन में आया तो दोनों मिले। तो मिलने के बाद हम कुछ न्यूज़ चैनल में भी काम करते हैं, कुछ पेपर में काम करते हैं। तो पार्थ आया तो एक दिन बैठा, बोला सर जी हम चाहते हैं कि जे कुछ एहन टाइप के वीडियो बनायल जाए जरा समाज कुछ संदेश देते। तो पहली बार जो था मैडम, मेरे माइंड से ऊपर बढ़ गया ये बात। हम नहीं समझ पाए कि क्या करेगा नहीं करेगा। भला ही ठाड़ा इंजीनियरिंग का बच्चा, ये रहता है चकाचौंध भरी 7 टापुओं का शहर, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में, ये पूना लोनावाला का रहने वाला है। सुने हैं कि लोनावाला हम लोग हाथ से बर्फ छू देता है, मौका तो नहीं मिला है कभी, भगवान करे, तो नहीं हम कुछ लग पाए। फिर ही बोला कि ऐसा करते हैं सर जी कि एक आध गो स्क्रिप्ट बनाते उस पर हम दोनों कुछ कहेंगे। हम बोले रे की करे मन छो, शुद्ध देहाती ठेठी हमको आता है, हिंदी भी हमको मैडम बढ़िया नहीं आता है। और ये कहिए तो एक संयोगवश है। और जिसमें मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो हमारे हिंदी के टीचर परम पूजनीय मल्लिक सर हुआ करते थे, रामचंद्र मल्लिक सर, उनकी देन है। और हिंदी की इतनी खांटी शब्द को उन्होंने पिरोया कि जो भी हिंदी आता है मुझे उन्हीं की देन है। तो दोनों जब मिले ना मैडम, तो पहला दिन हम दोनों बनाए ठनका पे, कि ठनका का जो प्रभाव था, अभी देख रहे थे कि कोरोना है, लॉकडाउन, बहुत सारी बातें। इसी बीच जब ठनका में लाशों का अंबार शुरू हुआ तो वह जो दर्द थी, वह पीड़ा थी, असहनीय थी। और फिर हम दोनों ने बैठ के दर्द वो कलम का रूप लेके, और नहीं, हमारा प्रयास ऐसा था कि वो मुद्दा, जो मुद्दा सरकार के लिए मुद्दा नहीं है, जनता के लिए मुद्दा है, लेकिन जनता के पास आवाज़ नहीं है। श्राद्ध भोज मुद्दा सरकार के लिए कभी नहीं हो सकती, आने वाले कितने भी सालों में कैसी भी सरकार आ जाए, कितने भी चुनाव हो जाए, श्राद्ध भोज कभी, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पीड़ित है। मैंने देखा है, मैं भी उसी समाज से हूँ, मुंबई जाना नहीं जाना, लेकिन आखिर घर और आखिर परिवार, आखिर समाज तो वही है, हमारा बेस तो यही बेस है। तो श्राद्ध भोज की पीड़ा मैंने देखी है, ठनका में लोगों की जान, तो वो मुद्दा जो सरकार के लिए मुद्दा नहीं है और मेरा मुद्दा है, इनका मुद्दा है। ये क्या 2 महीने से आप लोगों को प्रेरणा मिली? नहीं, 2 महीने से नहीं, मेरे अंदर ये बहुत दिनों से था। क्योंकि जब आप बिहार से बाहर जाओगे, आप भी हो सकता है, तो भोजपुरी लोग जानते हैं कि बिहार मतलब भोजपुरी, फर्स्ट लैंग्वेज इज भोजपुरी, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके बाद जो जानते हैं वो मैथिली को एक रिकॉग्नाइजेशन मिला कि मैथिली है, लेकिन हमारी जो भाषा है ये दुर्भाग्यपूर्ण, जबकि बिहार के बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि अंगिका, ठेठ जिसको बोलते हैं, उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। तो एक मेरा था ये सोच कि कहीं ना कहीं अगर अपने भाषा में अपने लोगों तक पहुंचा जाए अपने मुद्दों को लेकर, तो ये मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी समर्थन मिलेगी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि मुश्किल से 8 से 10 जिले में हमारे वीडियो जाते होंगे और 12 लाख लोगों ने देखा, मतलब उस 8-10 जिलों में रह रहे हर लोगों ने देखा। तो इतना बड़ा समर्थन मिलेगा ये हमने सोचा नहीं था। अकस्मात हुआ, अकस्मात इनसे मिलना हुआ, अकस्मात वीडियो बनाना हुआ। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि हमको स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, मुद्दा सोचते हैं कि हाँ ठीक है श्राद्ध भोज पर करेक्ट है, तो ठीक है, हाँ इहो कहते हैं बुआ कैमरा खोल, हमू कहे छे हम कैमरा। जो लैंग्वेज आप लोगों ने, जो हमारा देसी लैंग्वेज यूज किया है जी, वो काफी मतलब ऐसे बहुत हार्ट टचिंग हो जाता है, तो लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, ये अपनापन बहुत ज्यादा लगता है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, उसमें ज्ञान की बात भी है। मैडम आप एक डॉक्टर हैं और हम बताएं कि मेरे अंदर में नहीं, कैंसर से भी बहुत बड़ा रोग है। अपना जो ये लैंग्वेज भाषा की जो बात आपने की मैडम, संविधान को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा वो कहें तो एक संजीवनी है संविधान, जो देश चलाता है। संविधान में मैडम 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थे, भाषा बढ़ाया गया, अब उस 8वीं अनुसूची में 14 से 22 भाषा को किया गया। मैथिली है, संथाली है, डोंगरी है, असमिया है, कहाँ गया? तो एक मैडम कहावत है, देसी कहावत है, हम लोग छोड़ भी तो रहे हैं उसको बोलना। नहीं मैडम हम एक कहावत आपको कह दें कि कापड़ करब श्रृंगार, कापड़ करब श्रृंगार पिया मोर ऑनर। वो महिला मैडम किसको सज के दिखाएगी जिसका पति अंधा हो? अमूमन ये श्रृंगार की बात है, लेकिन हमारे अंदर वो कैंसर था कि आज जब हम जाते हैं तनी मनी को एग्जाम देने, 2 बार हमें रेलवे के 4th वर्गीय कर्मचारी में सफलता मिली, हमें लगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मैंने वो नहीं किया। 2 बार, एक बार सेंट्रल रेलवे मुंबई में मेरा सिलेक्शन हुआ और दूसरा बार मेरा ओडिशा में सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो दोनों ग्रुप डी था, इसलिए मैंने नहीं किया। हमें लगा कि हम अच्छा कर सकते हैं। तो जब अमूमन ट्रेन की यात्रा होती है, वहाँ देखिए तो लोग, का भैया कहाँ से बारू हो? ठीक बानू,
खूब कहता है, हे यो पाहुन बैठू। एक कहावत है ना कि मिथिला का पहचान पान मखान, हायो पाहुन बैठू है छे सम्मान। लेकिन मैडम काहे हम अंग प्रदेश को भूल जाते थे, अंगराज को याद कीजिए। तो ये भाषा कोई नहीं बोलता था, तो हमने शुरू किया, हम दोनों ने शुरू किया। अच्छा, ये जय वीरू की दोस्ती कैसे हो गई? दोस्ती ये भी एक अजब संयोग है कि मतलब बिकॉज अनंत जी थोड़ा ये अदरवाइज दे लीजिएगा, आप बिल्कुल देसी हैं और ये थोड़े मतलब हाँ एकदम कस सकते एकदम नहीं देसी पना तो दिल से होता है। आप इंजीनियर हो, कल फॉरेन चले जाइए, लेकिन आपके अंदर का देसी कभी नहीं मर सकता। अगर आप देसी हैं तो आप कहीं भी हो आप देसी ही रहेंगे। नहीं, जननी और जन्मभूमि कभी नहीं बदली जा सकती है। नेचर सिग्नेचर। आप तो मैडम डॉक्टर हैं, हमसे तो बढ़िया आप जान सकती हैं। आपसे बढ़िया जानते हैं, मगर तो दोस्ती कैसे वहीं से इस बार छुट्टी में था, तो मेरे मन में बहुत दिनों से ये था ये करने का। लेकिन एक आप जब कुछ मैं थोड़ा सा ना वो करता हूँ परफेक्शन टाइप का, कि जब स्टार्ट ही करो कुछ तो ऐसा स्टार्ट करो कि लगे। तो वो तलाश थी मेरी कि कहाँ से शुरुआत की जाए। मैंने सोचा था कि गांव के भी मुझे ऐसा लगता है कि गांव के हर लोगों में इतना मसाला है कि लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते मिलते मिल गए। फैमिली से क्या मतलब किस तरह का सपोर्ट था? लोग हंस रहे थे या फिर बोले ये सब क्या कर रहे हो, या फिर कोरोना में बहुत लोग बहुत विभिन्न काम करना शुरू किए तो लोग सोचे कि इसका दुष्प्रभाव है क्या? नहीं मैडम, कुछ बात बोले? नहीं मैडम, जानते नहीं कहते हैं कि वो मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया, छोटी सी कहावत है, लेकिन हमको तो लगा कि खोदा पहाड़ निकल गया जिन। ये बहुत बड़ा जिन निकल गया, मतलब इतना बड़ा जिन मैडम निकला। हम तो एक बार फिर प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, इतना केवल आम लोगों को नहीं मैडम, आम जो मेरे हैं वो तो हमारी आप लोग जो है ना मेरे भाई दादा गोर लगे छियो, बाप रे बाप बड्ड कृपा कैल होतो है, बहुत प्यार। तो यार जाने छो हमरा देह में जे खून भाई छे निहोस बेसी तोरा मतलब सत प्रणाम छे। और केवल तो ही ना मैडम, आम लोगों नहीं, बिहार सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, उनका मुख्य सचिव, उन सबों ने उस वीडियो को अपलोड किया, शेयर किया। हमारे तेघरा में वो स्कूल है, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, हमारे तेघरा में एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, और मतलब वीडियो अपलोड होने के कल शाम में उनका फोन आया कि अनंत जी कहाँ है? बोले सर बस यहीं घर पे। अनंत जी आप जल्दी आइए मेरे स्कूल। हाँ मैडम, उनके स्कूल पे गए, वो जब हमको वीडियो दिखाए, उनके पास जो मैडम वो वीडियो आया था, वो RBI के मेंबर ने उनको वीडियो भेजा था और बोला कि देखो यार ये बिहार का लड़का है, ये बिहार का बंदा है, उसमें इतनी टैलेंट है। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि आप जिस तरह से वीडियो बनाए हैं। ये बहुत सारे टिकटॉक पे, हम ये नहीं किसी को ब्लेम करेंगे, अभी जो ट्रेंड था कुछ दिन पहले, टिकटॉक जब तक नहीं बंद हुआ था हमारे युवा उस पर डांस कर रहे थे, मगर इस तरह की सोच आप लोगों की लाई, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मेरा जो हम लोग का जो मैडम सोच है, ये टिकटॉक वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, इसका मैं नो कमेंट, नो एनी कमेंट, लेकिन हम इतना जरूर बताएंगे हम लोग का मैडम उद्देश्य है। चलिए समाज में जीवंत उदाहरण मैंने उस पूरे वीडियो में दिया है। कुछ लोगों ने कर्म को लेके, धर्म को लेके और संस्कार को लेके बात किया। मैं आज इस केवी स्टूडियो रूम से बैठ के आप सबों को मैं कहता हूं, साहब यदि बात करना हो ना, आओ मेरे पास कभी बैठ के, मैं 16 संस्कार में एक संस्कार को गिन के बात करवाऊंगा, क्योंकि मैं 3 वर्षों तक बैठ के कर्मकांड पढ़ाऊं, वो भी एक यूनिवर्सिटी में। मैं कर्मकांड की बात मैडम कभी नहीं की, लेकिन मैं भी एक बात मैडम आपको बताएं, एक छोटी सी घटना बताते हैं। यदि हमार बहिन या बहनों घर पर रहे छथिन, ठीक समझती है ना इस भाषा को? यदि हमार बहिन बहनों घर पर रहे छथिन, हमार बहिन 8 बजे तक सुतल छे, अब बहनों जो चाय बनाए का कप ले कहती ना, कहथिन हे पिलन, उस दिन मैडम मेरी माँ पूरे टोले में घूम के कहेगी कि बाप रे बाप हमारा बेटी का साक्षात कहियो फलनमी माय, अरे स्वर्ग भेटैले हने, ओकरा साक्षात गाय मिललखिन हने जमाय हमरा। हे जानै छौ, आई सुतल रहे दाय, अपने से मेहमान चाय बनाए का पहुंचलखिन हने। ठीक, सिक्का का एक पहलू, और उसी सिक्का का मैडम दूसरा पहलू हम आपको बताते हैं कि मेरी भाभी संयोग बस किसी दिन हो, 6 महीने साल भर में एक दिन तबीयत खराब हो, 6 बजे उठती थी, 7 बजे जगे, और खुदा न खास्ते मेरा भाई चाय बना के भाभी के पास चल जाए, मेरी वही माँ पूरे टोला में घूम के कहेगी बाप रे हमारा बेटा के एको सुख नहीं है, आइयो महारानी सुतल रहथिन रह, आ देखलिए कुकर्मी चाय बना के पहुंचले,
खींचता एक दिन बैठ कर कपड़ों। मैडम ये अभिश्राप है। दूसरा, गांव में कोई मरे, आज हम अपनी बात करते हैं, हम यदि मरेंगे ना तो 1% आदमी है जो रोएगा, आह वो छोड़ा मर गेले, बड़ा, क्योंकि हम किसी को हरदम उंगली करते रहते, छोड़ा मर गेले। लेकिन वहीं मेरे समाज का 1% होगा, एक बहुत बड़ा आबादी होगा मैडम ना, मेरे बाप को कहे कोई बात नहीं छे, चलो ना, अब जे हो गए सोइए गए, जलाए दो। उसके बाद मैडम होगा, मेरे बाप को प्रपोजल दिया जाएगा कि आप फिर जी गई तो जे हो तो से क्या ये लैन, चाहे मैडम गरीब मरे, मजदूर मरे, किसान मरे, बेटी मरे, बहू मरे, क्या है ये भोज, क्या है ये भोज। आप एक पुस्तकालय नहीं खुलवा सकते हो, उसमें कुछ किताबें नहीं मंगवा सकते हो, क्या क्या करते हो आप बताओ ना। आप समाज के मुखिया बनते हो, आप समाज के सरपंच बनते हो, आप कहते हो कि बाप रे बाप हम पंचायती कराल बैठे छिए, क्या करते हो आप ये तो बताओ। मैडम जब एक सीबीएसई का बच्चा फांसी लगाता है ना, बहुत लोग रोता है, हम भी रोते हैं, लेकिन क्या वो लड़का फांसी क्यों लगाया, कभी इसके बारे में उसके माता पिता से जाके पूछता है? जानते हैं मैडम वो क्यों लगाता? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। वो इसलिए फांसी लगा लेता है कि 10 को जो गांव का गाल बजाने वाला होता है ना मैडम, कहेगा हे पढ़े लिखी बेटा के फलनमा स्कूल में हमरो बेटा फर्स्ट करके वो फर्स्ट करके। मैडम फर्स्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके बेटा में क्या क्वालिटी है और उसमें क्या क्वालिटी है। तराजू पे नहीं तौला जाता है, कभी बैठ के देखिए, आप अपने बेटा को उसके बेटा को मिला लीजिए ना मैडम। बहुत मतलब आप लोग जितने कम उम्र के हैं और इतनी बड़ी बड़ी बात अगर ये सोच हमारे बुज़ुर्गों में आ जाए तो वाकई समाज बहुत बदल सकता है। गलती तो अगर हम देखें तो हमारे घर से ही शुरू होती है। उन्होंने कहा ना, उस पर भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि पेपर में क्यों आता है टॉप 10 बच्चों का नाम, आप बाकी के उन लाखों बच्चों को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। ये प्रथा ही खत्म, ये भी एक कुप्रथा है। टॉप 10 बच्चों का नाम क्यों आता है पेपर में, ये भी एक कुप्रथा है। आप किसको डिमोरलाइज कर रहे हैं, किसको मोटिवेट कर रहे हैं? आप 10 बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, बाकी उन लाखों बच्चों को डिमोरलाइज कर रहे हैं सुबह सुबह हर दिन। मेरे हिसाब से ये भी एक कुप्रथा है और इस पर भी चोट होनी चाहिए। वो आप बहुत जल्दी करेंगे? कि हाँ बिल्कुल करूंगा मैं। क्यों 96% समाज का सक्सेस बताया जाता है? वो 96% और क्या आप कोई 62% वाला है उसको आप 10वीं में अनसक्सेसफुल बता देते हैं, 12वीं में उसको अनसक्सेसफुल बता देते हैं। बहुत जजमेंटल है हम लोग, बहुत हाँ ये से जज कर रहे हैं। क्या मैडम क्या एक रिजल्ट पूरे जीवन का परिणाम घोषित कर सकता है? क्या एक बार, आप तो मुंबई रही हैं, क्या एक बार वो मीठी नदी भर जाती है तो पूरे 10-20 वर्ष तक पानी मिलेगा? नहीं मिलता है मैडम, क्योंकि मेरी बहन भी मुंबई में जॉब करती है, मेरे मामा जी भी सीएसटी में एसओ हैं रेलवे में। मेरी एक बहन है जो जिसका ऑलरेडी बदलापुर में घर है, मेरा भी मुंबई आना जाना लगा था। मैं अमूमन अभी तो लॉकडाउन है, पिछले 4 महीने से नहीं गया हूं, नहीं तो लगभग 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक मुंबई मेरा रहना होता है। तो क्या एक बार मीठी नदी भरने से पानी आते रहता है? आप मैडम एक मैट्रिक का, एक अंतर स्नातक का, एक स्नातक का, एक ITI का, किस चीज का मैं मैडम नाम लूं? एक रिजल्ट देख के आप अपने बेटा को जज कर लेते हो, अपनी बेटी को जज कर, शर्म करो वो जज करने वाले। मैं सही बताऊं, मेरे माता पिता का दिल्ली इच्छा था कि मेरा बेटा पढ़ लिया, ग्रुप डी में नौकरी कर ले। आज तक मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया कि हमारा रेलवे ग्रुप डी में भय गेलो। ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर आया, ये वीडियो के माध्यम से आज बहुत लोग आज मैडम जान गया होगा, बहुत लोग जान गया हो कि हमें रेलवे ग्रुप डी में हुआ, लेकिन आज मैंने कबूल किया। बहुत मुबारक हो आपको। हमने जो उस श्राद्ध भोज वाले वीडियो में मैंने एक कहावत कही, लोकोक्ति कही कि मुर्दा जड़े भाई नहीं जड़े, जिलेबी का चूल्हा जड़े के चाहिए। सही है, सही है मैडम, बताएं। बेगूसराय जिला में हम आप हैं, अभी बेगूसराय जिला है। यदि ठेठ पहाड़ी का क्या कहते हैं वहां का लोग मरे, पिढौली का लोग मरे, तेघरा का लोग मरे, बछवाड़ा का लोग मरे, या छौड़ाही का लोग मरे, एस कमाल का लोग मरे, साहेबपुर कमाल का लोग मरे ना मैडम, सबसे पहला मानसिकता होती है कि लाश को लेके सिमरिया चलो। काहे? सिमरिया में बैठेंगे या बढ़िया बढ़िया भोज करेंगे। अब क्या होता है, लाश को रोती हुई बिलखती हुई परिवार से उस लाश को उठाया जाता है, सिमरिया घाट के लिए लाया जाता है, लेकिन फिर खेला बीच में शुरू होता है। कुछ हरा परवल ले लिए, गोभी ले लिए, मसाला ले लिए, सब्जी बढ़िया बनता। मैडम जानते हैं ये लोग कब कहता है, ये ढीठ पतित और हमारा बेल्लत समाज ये तब कहता है जब उसके साथ लाश रहती है।
लाश के साथ, सबके साथ वो संस्कार के लिए चला है मैडम। और वो कहता है कि सब्जी लेनी है, मसाला लेनी है, हरा सब्जी लेनी, ताकि सब्जी टेस्टी हो। तो इस दर्द को मैडम आप महसूस केवल कीजिए ना, हो महाराज, महसूस कीजिए। आप तो डॉक्टरेट किए हैं, महसूस कीजिए इस चीज को। उतना ही नहीं, पगिरबंधन चलते रहता है। द्वासा के दिन पगिरबंधन हमारे यहाँ एक रीति होती है। माँ बाप परिवार रो रहा होता है, अगोतिया करका रसगुल्ला उजर का रसगुल्ला खे तनी टेस्ट, जो अतिथि बुलाया जाता है तनी टेस्ट क्या लहो केहन छे, और उस पे भी जजमेंट खूब नीक नहीं बनलो, खर्चा नहीं हुआ, बहुत खूब नीक नहीं बनलो, नहीं रसगुल्ला का स्वाद कम है, स्वाद नहीं रहलो। बाहर तोहर समाज, बाहर तो गिद्ध चाहिए, तो समाज नहीं चाहिए, तो गिद्ध चाहिए। तोरा ए पर सोचे के चाहिए। तू उठ कही थी कि तुम तो लायक नहीं चाहो तो नहीं करो। अब मुझे ऐसे फोन आए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सैकड़ों फोन आए जो समर्थन में आए, लेकिन 4-5 फोन ऐसे आए, मुझे तो ऐसे फोन आए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, फोन करके 60 प्लस के एक अंकल थे, फोन करके रोने लगे फवक के। मुझे लगा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया। जब वो संभले रो के, तो उन्होंने कहा बेटा इस कुरीति के कारण आज से 38 साल पहले मैंने अपने गांव से पलायन कर लिया, और आज जब तुम्हारा वीडियो देखा ना तो वो दर्द ताजा हो गया, और आज रो रहा हूं, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो जब ऐसा फोन आता है कि आप, ऐसा भी फोन आया है कि कहीं ना कहीं आप हिंदू धर्म पर वो कर रहे हैं, या फोन है मैडम, मैसेज है, मेरी माँ बहन को गाली दिया गया है, हम दोनों पक्ष में। इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो नहीं देखा है। श्राद्ध कर्म का विरोध नहीं किया है मैंने, आप श्राद्ध कर्म कीजिए। श्राद्ध कर्म में कोई खर्चा नहीं है। हमारे शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो कभी गलत नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ऋषियों का देश है ये, उन्होंने बहुत कुछ सोचकर, बहुत कुछ झेल कर लिखा है। लेकिन अब हाँ, तो उधर से बोला जाता है कि आप विरोध नहीं होय छे भाई, यार तो कहे खातिर छे, हम कहलिए तोन समर्थवान छो, हमहूँ समर्थवान छियै, हम कह सकै छियै। लेकिन तोरे बगल में एगो छथिन, अगर हुनका साथ कुछ हो जाए छे, तू हो सके छे, समर्थवान नहीं छथिन, लेकिन वो बोल नहीं सके छे। आप समाज में नहीं बोल सकते कि हम सामर्थ्य नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। आप एफडी तोड़वा दीजिएगा अपने बैंक का, आपको खेत बेचना पड़ेगा, चाहे 4 कट्ठा हो, 5 कट्ठा हो, वो अंतिम हो, आपकी आशा हो कि आपकी बेटी जवान है, आपका बच्चा स्कूल जाने लायक है, लेकिन आपको खेत बेचना पड़ेगा सिर्फ समाज में रहने के लिए। ऐसा समाज नहीं चाहिए। क्या वक्त आ गया है कि जैसे सती प्रथा हमारे समाज, सती प्रथा भी कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय ने, जैसा मैंने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय ने किसी स्टेज पर, किसी मंच पर कह दिया था एक बार, बहुत ही सीरियसली नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन उनके अंदर भी था, एक मंच पर उन्होंने कह दिया था कि इसको बंद किया जाए। एक मजाक था, एक मजाक नहीं था, लेकिन उनके मन में था, उन्होंने उस लेवल पे नहीं बोला था कि इसको आंदोलन बना के शुरुआत किया जाए। और उनको उस समय के कई राजा महाराजाओं के द्वारा, जैसे उन्होंने कहा कि बाढ़ दबे समाज से, तो उनको बाढ़ दिया गया था, ठेठ बाढ़ दिया। और उस मजाक को उन्होंने उस स्तर पर पहुंचा दिया कि फिर कोई बेटी, फिर कोई बहू उस आग में नहीं जली। तो वक्त आ गया है कि तो ये हमारा हो सकता है कि एक वीडियो मजाक हो। आखिर प्रयास किया हमने, लोगों का समर्थन भी उस स्तर पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग पीड़ित हैं तभी समर्थन है। कितने ऐसे फोन आए हैं जिसने बताया है कि भाई हमें दू भाई हमर कोई रेलवे कर्मचारी, कोई बैंक कर्मचारी, हम किसान छिए, जब हमारे बाबूजी मरलखिन, दोनों भाई समर्थ रहे, उ तो कह दिल के हमर हिस्सा खेत बेच दिल के। आए हम मजदूरी कह रही 10,000 में दिल्ली में, जम्मू के रजौरी सेक्टर से फोन अले हैं कि भाई आए हमर ये स्थिति है कि हम वहां पर मजदूरी कह रही हैं। बात तो बस यही है ना कि हमें जब सिस्टम पे उंगली उठाना होता है तो हम समाज सारे एक सिस्टम पे उंगली उठाते हैं, तुरंत आपस में एक दूसरे पे उंगली नहीं उठाते। और कहते क्या है मैडम, ये बताते हैं ना, कहते क्या है, देखलिए फलना चाक माय मरले, ये तो भोज करके हमें नहीं करबे, हमें नहीं करबे। ये फैशन बनते जा रहा है कि ईगो दिखाना में, ईगो है, ईगो कितना वो व्यंजन ओकरा में रहे, ओकरा से तनियो कम कह देबे समाज की कहते। कुल मिला के ना मैडम, हिंदी का फिर एगो चौपाई हम कह देते हैं कि कुपथ जो रथ दौड़ाए पथ प्रदर्शक वो है। कुपथ जो रथ दौड़ाए पथ प्रदर्शक वो है। और एक तो लाज समझते हैं ना, कैसे लाज लजाती जिनकी कीर्ति से, एक तो लाज है, लाज को भी शर्म लग जाए, लाज लजाती जिनकी कृति से धृति उपदेशक वो है। शर्म लगे तब तो। बहुत खूब।
फ्यूचर का कुछ प्लानिंग बताएंगे? ये आगे बस यहीं पे रुकना है? नहीं मैडम, नहीं ना, रुकना ना, तो ना। बिल्कुल नहीं, रुकना तो बिल्कुल नहीं है। एकदम आगे नहीं। आगे चोट किस पे करते रहना, चोट करना है? चोट करते रहना कौन सा है। विषय है जो समाज में आपको लग रहा है कि इस पे सबसे पहले बहुत सारा। होना चाहिए? देखिए विषय तो हजारों है, लेकिन अभी अब दहेज वो- प्रथा क्या आपकी बिल्कुल, नजर बिल्कुल। से नहीं मैडम, ऐसे ओझल है? ऐसे डायरेक्ट कहे ना कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। एक से एक मैडम है जिसको बयां शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, लेकिन इरादा नेक है, समर्थन बहुत अधिक है। बस अभी तीर उठाए हैं और अर्जुन की तरह निशाना साध दिए। दिक्कत देखते हैं यही कहां है तक लगता है। कि लोग- दूसरा आपका कहाँ चोट लगना है? कौन सा विषय? वो उसके बारे अभी में बता कुछ नहीं सकते। नहीं, वो आएगा बताने वीडियो। के बाद मैडम होता है आदमी घेरना शुरू करता है। क्योंकि देखिए दिक्कत ये है ना हमारे समाज में कि लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं कि ये कुप्रथा भी है। ये जो- मानने के लिए नहीं तैयार है। बेटी को कमजोर समझा जाए ये भी कुप्रथा है, ये भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कुप्रथा है। जो दहेज लेते हैं उनको तो सबने उंगली उठाई है, क्या देने वाले का इसमें एक कोई वही दोष नहीं मैडम। है? वही बता रहा हूँ ना, बस। दैनिक भास्कर ने एक ऐसा दिया कि रेट तय है। ये तो हम सब जानते हैं, दैनिक भास्कर ने दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी रेट बात तय नहीं। है, आप IAS हैं तो 1.5 करोड़, उसके बाद घटते जाइए ग्रुप डी तक 25 लाख में आता है, PO सब ऐसा रेट। ग्रुप डी में आप आ गए हैं। रेट मतलब रेट तय है 25,000। 25 लाख, तो वही हम चोट कर रहे थे कि 25 लाख तक रेट तय है। अब देखिए इस रेट के चक्कर में देने वाला कितना तत्पर है। रेट तय कौन करता है? आप जब तक अपोज नहीं कीजिएगा। पार्थ जी, अब तो फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो जैसे कि होर है, फैमिली से या किसी से भी है, नौकरी तो करनी है, तो फिर क्या ये सफर यहीं पे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा तो सफर नहीं। अब परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता है, समय बदलता है, ऑनलाइन भी सब कुछ होता है। तो जब शुरुआत किया है और लोगों ने इतनी बड़ी समर्थन दी है तो एक जिम्मेवारी बनी है, तो ये रुकना तो नहीं चाहिए। कोशिश रहेगा कि रुके नहीं। उम्मीद है कि आप दोनों की जोड़ी बनी रहे और हमें बहुत बहुत अच्छे वीडियो देखने को मिले। बिल्कुल। और जो हमारी बेगूसराय की लैंग्वेज है उसको भी बढ़ावा मिले। मैडम ये तो ट्रेंड हो गया है। हाँ, ये ट्रेंड हो गया है। बहुत लोगों ने इसके बाद ये तो ट्रेंड हो गया है। और अच्छा लगता है कि अपने बहुत भाषा बहुत में। धन्यवाद, बहुत आप लोग अपना टाइम दिए। बुलाने के लिए भी बहुत बहुत। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस KV स्टूडियो का और डॉक्टर रोशन कुमार का, क्योंकि वो तो अमूमन मेरे तेघरा से हैं, हमारे भाई भेलखिन, बहुत बढ़िया देखे छथिन, बुझलो। तो एहि चलते आ ये स्टूडियो के नाते हम ये जे आवाज छै बुझबे करे छो, आवाज से कते प्यार केलो। तो एक बार फिर अपन ठेठ शब्द में कहे छियो कि प्यार छो, नमस्कार छो, ई KV स्टूडियो को उपकार छो, रोशन सर का आशीर्वाद सहारा छो, तभी चल रहा हनी बंद। एहि सबके जे व्यवस्था छै ने, एहि सब खातिर आ सब गोटा के बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, नमस्कार कि एना ही देखैत रहो रे, बढ़बैत रहो, जते होते ओते सकबै आ जते बोझ होते ओतबे करबै। अपन डफली, अपन राग आ अपन ई भाषा, ई जे छै ने KV स्टूडियो के व्यवस्था, अपन भाषा बढ़ै के चाही, बुझलो। 1000 मुर्दा मर जाए, एको गो जिलेबी नहीं जलक चाही, एकदम नहीं जलक चाही।